संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। उन्हीं की दया से मेहर से सलकत धन्यवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, हे मनुष्य, जो भक्ति नहीं करता केवल संसारी काम करता है उसको कह रहे हैं तेरे जैसा अनाड़ी संसार में कोई नहीं मनुष्य। जग में तुम सम को न नाड़ी। कितनी बड़ी बात आ रही है। सदा रहा झूठे झगड़न में सठ प्रभु नाम बिसारी। झूठे झगड़े क्या होते हैं? जो हमारे नहीं होते, किसी दूसरे के होते हैं। पड़ोस में हो गए, रिश्तेदारी में हो गए, कहीं भी हो गए, हो जाते हैं। भाई मैं फैसला करवाऊंगा तुम्हारा, बताओ गलती किसकी थी, कौन कौन हाजिर था। चलो भाई रपड़ दर्ज कराएंगे, चलो थाने में चलेंगे। 5-6 दिन रोटी खाता है, शराब पीता है, उनकी शर रहता है। फिर भाई मुकदमा दर्ज हो गया, फिर खाता पीता रहा 1 महीने, फिर कहता तुम्हारा समझौता कराऊंगा। चलो दोनों को इकट्ठे करूंगा, फिर खाता पीता रहेगा। 2 महीने निकल गए और झूठा चौधरी बन रहा बीच में। देखो मैंने फैसला करवा दिया इनका। 2 महीने में तेरे श्वास कितने चले गए चौधरी जी? करोड़ों पुण्य कर्मों के करने से भी मनुष्य तन नहीं मिलता। ध्यान से सुन लो। और मालिक नहीं मिलता कभी भी। बहुत है तो अपना मतलब साध ले, भक्ति का खुद का कर ले। नहीं सामाजिक सेवा, किसकी सामाजिक सेवा तेरी? क्या है तेरी सामाजिक सेवा? ये 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष की तरफ जाएगा, दूसरा पक्ष तुझे गालियां निकालेगा, धूर्त बताएगा, ठग बताएगा, दलाल बताएगा। फिर क्या किया तूने? हाँ, हमेशा 2 पक्ष होते हैं।
एक को डराएगा, धमकाएगा, दूसरे को उकसाएगा, समझौता करवाएगा। क्या ये बर्बाद कर रहा समय। मांग लेना मालिक से जब मौत आएगी, जी दे दो 2-1 महीने, बहुत साल दिए तेरे को तो भाई। सदा रात झूठे झगड़न में सठ मूर्ख, प्रभु नाम बेसारी, परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति नहीं करी मूर्ख ने, लोगों में फिर गया। पंचायती बनूंगा, ये करूंगा और ये करूंगा, और मेरी क्या होगा तेरा? अखबार में नाम छपेगा, थोड़ा पद दे दिया कोई। ये सारी माया है, और माया गांठ बांध लेती है आत्मा की, छोड़ती नहीं है वो। खाया पिया घाए पेट भर, सोया पांव पसारी। गया किसी के बीच में, अच्छा माल खाया, हलवा पूरी, और सो गया। समय बर्बाद कर रहा है। ये समय नहीं मिलेगा तुझे। क्या ये झूठी मान बढ़ाई है? अहंकार है ये सूक्ष्म। खुद के लिए क्या कर रहा बता दे। तूने अपनी आत्मा के लिए क्या किया बता। शरीर के लिए किया, घर वालों के लिए किया, जगत के लिए किया, अपने लिए क्या किया? तृष्णा के संग भटकत डोला, निस्वासर झक मारी। ये है वो इच्छा तृष्णा, इच्छा तृष्णा, इच्छा तृष्णा बढ़ती जाती है, ये कभी पूरी नहीं होती। छल कपट परपंच फैलावत, उम्र गवाई सारी। छल कपट में लोगों को बहकाना, उकसाना, झगड़े करवाना, फिर समझौता करवाना, और बीच में कमीशन खा जाना, और अच्छा अच्छा माल खा जाना, नशे करके घर जाना, घर वालों को थोड़े पैसे पकड़ा दे, वो खुश कर क्या रहा है श्रीमान जी? सारा पाप कर्म है ये। गर्दन टूटेगी, खड़ी गर्दन मनुष्य की है, पड़ी गर्दन लगाएगा 84 की। शेर तो है, जंगल का राजा है, गुलाम है, गुलाम है। क्या बना मनुष्य तन लेने का? कब हो ना सुमति आई उर अंदर, देखा आंख उघारी। सुमति नहीं आई, कुमति आई गई। कुमति काल की थी, बंधवा दिया। अरे झूठे झगड़ों में लोगों की, फिर इसका भी नाम वो लोग लिखवा देंगे और बदले उतारेंगे वो अपने। फिर भीतर होगा और घाटा होगा, कुछ भी होगा। कभू ने सुमति आई और अंदर, और मैंने हृदय, हृदय में कभी नहीं आई। देखा आंख उघारी, आंख उघार कर देख ले मनुष्य, तूने आत्मा के लिए क्या किया है? मन के लिए किया, माया के लिए किया, और मन माया दोनों विरोधी आत्मा के। आत्मा को भक्ति करने से रोकते मन और माया, और दोनों बैठे इसमें। अंत समय यमदूत आई के, का गति करी है तुम्हारी। फैसला दे रहे साहिब, तूने भक्ति तो की नहीं, सुमति आई नहीं, अब सुन ले, आखिर में आएंगे तेरे यम के दूत, आएंगे तेरी कोठी में दाखिला लेंगे, मार मार के दम निकालते हैं वो, बहुत पीड़ा देते हैं आत्मा को। पहले क्या है, कंठ बंद करते हैं वो, कंठ, आंख बंद, कान बंद, मुखड़ा बंद, भीतर कूटा पीटी शुरू हो जाती है आत्मा की।
ये निकलना नहीं चाहती यहां से, जबरदस्ती निकाली जाती है इसमें से। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा देते हैं इसको यम के दूत। अब हूं मानसिक संतन की। अब आखिरी में कह रहे साहिब, अरे अभी तो उम्र बची है, 50 साल का हुआ है, 60 का हुआ है, 70 का हुआ है, 80 का हुआ, लाले कुछ तो बच रही होगी उम्र। अब हूं मान ले, किसकी? संतों की सीख मान ले। भाव भक्ति उर्धारी, परमात्मा की भक्ति को हृदय में धारण कर ले। क्या हो जाएगा उससे? ऊंची बात आ रही है। रहो गहो गुरु शरण तरन भव सागर, शब्द भेदी गुरु की शरण में चला जा, उसकी शरण कह ले, शरणागति हो गया। जो कहता है उसको मान ले, तेरे भले की करेगा वो। जब शरणागति हो जाते हैं हम, फिर संभाल करता है। गहो गुरु शरण तरन भवसागर, अगर भवसागर से पार होना चाहता है तो गुरु की शरणागति हो जा, गुरुमुख हो जा। कहें कबीर पुकारी, लोगों पुकार पुकार के कहता हूं मैं तुम्हारे सामने। फिर कोई नहीं मानना था उस समय भी, जब साहिब धरती पर आए थे ना, तब भी कोई नहीं मानना था, और अब भी नहीं मानते। क्यों? पहले जन्मों का पाप कर्म उबर गया था, जो भक्ति से रोकता है, अच्छे कर्म से रोकता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। संतों ने खूब जोर दे के समझाया है मनुष्य को, भाई मौका मिला है, भक्ति कर लो। खूब कहा, साहिब ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है। कहां परमात्मा? कहां ढूंढेंगे? पूर्ण ब्रह्मरा तो ही मैं, तू क्यों फिरे उदासी, पलटू दास उल्टी के ताक तू ही अविनाशी। क्या श्रीवाणी आ गई, सुन के क्या कमाल होता है। पूर्ण ब्रह्मरा तो ही मैं, तेरे भीतर बैठा है पूर्ण ब्रह्म, तुझे खबर नहीं है। संतों की वाणी झूठी नहीं होती भाई, हमने देखा ही नहीं उसको, इसलिए झूठ हमारे सामने। तो वो अरे पलटू साहिब बनिया कुल में आए, अयोध्या में आए, उत्तर प्रदेश में, पक्कड़ संत हुए अपने समय के, झूठ बोल लेंगे वो हमारे को। पूर्ण ब्रह्मरा तो ही मैं, तेरे भीतर बैठा है वो, तो क्यों फिर उदासी, उदास हुआ घूम रहा है। कहां? बाहर, बाहर ढूंढ रहा है ये। बाहर क्या है? पांचों तत्वों का बिखराव है बाहर। पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, पेड़ खड़े हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया निर्माण है सारा। अरे परमात्मा ने मंदिर बना के दे दिया, कहां वो मंदिर? मनुष्य तन मंदिर है। पहले एक अर्थ विनती आती थी, स्कूल में भी आती थी, वो वैसे भी थी। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोलो, हे मालिक, तेरे मिलने के लिए बना है ये मंदिर। कौन सा? मनुष्य तन। मनुष्य तन मनुष्य ने नहीं बनाया, माता के गर्भ में बच्चा पल रहा है,
माता नाखून नहीं लगा सकती, नाखून भी फिर किसने बनाया? वो खुद बैठा है बनाने वाला, ऐसा बना के लेके आया बाहर। मनुष्य नहीं बना सका ऐसा, रोबोट बना लिए, बहुत मशीनें बना ली, ये नहीं बनाया मनुष्य। असली पूछोगे, ज्यों का त्यों कोई अंग नहीं बना सका मनुष्य, नाखून नहीं बना सकता ज्यों का त्यों जैसा ये लगा हुआ है। नाखून टूट जाता हमारा, कई बार ठोकर लग गई पैर की या कुछ हाथ की, नया नाखून आएगा, साफ नहीं आएगा, दाग होगा उस पे, दिखेगा दूर से ये नया नाखून आया है, नया। बोलो, ऐसे बाल दिए हैं हमारे को सज्जा संवरने के लिए, गजब। और मनुष्य क्या बनाता है इसका? है? ये खुद बनाया है मालिक ने, और इसके भीतर बैठा है। भीतर ने जाकर बाहर खोज रहे हैं। कमाल तो ये भीतर नहीं जा रहे। ये मंदिर है कौन सा? मनुष्य का तन मंदिर है, परमात्मा ने बनाया, इसी में बैठा, इसमें नहीं जा रहा खोजने के लिए, बाहर खोज रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया निर्माण है बाहर। फिर मनुष्य परमात्मा को बनाने वाला हो गया क्या? कभी कल्पना करी क्या? परमात्मा ने सबको बनाया, हमें भी बनाया। फिर परमात्मा को बनाने की शक्ति क्या मनुष्य में हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर अंदर बैठा है, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। पाठ तो करते श्री रामायण का, फिर ये वाणी कौन पढ़ेगा? इन वाणियों कौन जानकारी हासिल करेगा? ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब तुलना करके बताइए, तिलों के भीतर तेल होता है, बाहर नहीं होता। और सुनना है, तिल को मुट्ठी में ले लो, एक मुट्ठी तिल, तेल नहीं दिखता, नहीं दिखता। जानकार है, तेल तो है, उनको पेला जाएगा, रगड़ा पट्टी होगी, उनमें से तेल निकलेगा। ज्यों चकमक पत्थर में आग छुपी पड़ी है। क्या किया है? पत्थर रगड़ो दो, अग्नि प्रगट। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा, तेरा खुदा, तेरा रब तेरे भीतर बैठा है, जग जा भाई, जग जा। अब जगने की बारी आएगी, अब अंदर चलेंगे। अब अंदर भी दो रास्ते हैं, एक काल की तरफ जाता है, एक दयाल की तरफ जाता है। ये भी झगड़ा शुरू होगा। अंदर शरीर में काल की सेना बैठी है, दाएं और बाएं। दाएं अंग में दयाल का सारी शक्ति बैठी है, और बाएं अंग में काल की बैठी है। फिर कैसे पहचानेंगे? यहां शब्द भेदी गुरु की जरूरत पड़ेगी, वो बताएगा। दायां अंग और बायां अंग है हमारे, बड़ा गहरा भेद है इस बात में। इसमें बैकुंठ भी जाता है, स्वर्ग जा सकते हैं हम, भीतर से जाएंगे, बाहर से जाएंगे। अमर लोग जाएंगे, भीतर से जाएंगे। सुनना है, सुनो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सारे देशों के जहाज खड़े होते हैं। दृष्टांत ले लो, जिस हवाई जहाज की टिकट होगी उसी में बैठेंगे और वहीं चले जाएंगे जहां वो जाएगा।
मस्तक में क्या है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मस्तक में यहां से बैकुंठ भी जा जाता है, अमरलोक भी जा जाता है, यहां पे है। जिस भी व्हीकल में बैठेंगे जो वहीं चले जाएंगे। फिर कौन वेद बताएगा? ये वेदी संत बताएंगे। ये रास्ता बैकुंठ का है, विष्णु लोक का है, स्वर्ग में जाएगी आत्मा, काफी दिन रह करके फिर वापिस आएगी आत्मा। एक अमरलोक का रास्ता है, कौन बताएगा? ये वेदी गुरु बताएगा। और सुनना है, खोल के सुन लो। दोनों मार्गों में जाने के लिए श्वास में जाना पड़ता है। हमने एक बार सभी ने अष्टांग योग की भक्ति भी श्वास से जाएगी, शुरुआत है। और सत्य भक्ति भी श्वास से शुरू होगी। कहाँ आएंगे हम? मस्तक में आएंगे हम, मस्तक में आएंगे हम। यहां से फिर अलग अलग सिस्टम बनेगा। जबान के शब्द तो दोनों बंद हो जाएंगे। अष्टांग योग वाले भी शब्द बंद कर देंगे, जबान के बंद, ऊपर चढ़। फिर सत्य भक्ति वाले बंद करवा देंगे। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निर्थिर होए, कहे कबीर उस पल को कल्प न पावे कोई। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, वचन बंद। और मन भी स्थिर हो गया और तन भी सेट हो गया। फिर चढ़ाई होगी। वो बहुत मुश्किल से मिलता है वो रास्ता, बहुत कठिन रास्ता है वो। करनी पड़ेगी भक्ति तो भाई। बिना भक्ति किए भगवान तो मिलता नहीं। मिले जाओ संसार को, ले लो पैसे, भर लो तिजोरी, जय हो जय कहलवा लो, फोटो छपवा लो अखबारों में, मीडिया में, क्या मिलेगा? ये थोथी मान बढ़ाई है, किसी काम नहीं आएगी हमारे। ये किसी काम नहीं आएगी हमारे। पछताएंगे बाद में हम, और याद आएंगे गए थे संतों के पास, पुकार पुकार के कहा था उन्होंने, हमने नहीं मानी उनकी बात। फिर पिटाई होगी भाई यम के दूतों के द्वारा। फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो समय है भाई चेतने का, और परमात्मा से मिलने का तो मौका दिया अभी।